इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बाजार के जादूगर राकेश जी के 25 अनमोल विचार। ये विचार सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर उस पहलू को छूते हैं जहां रिस्क और रिवॉर्ड साथ साथ चलते हैं। चाहे आप एक नए निवेशक हो या अनुभवी, राकेश जी के ये विचार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस ज्ञान से भरपूर सफर पर। दोस्तों, शेयर बाजार को समझना आसान नहीं है। ये उतना ही अनप्रेडिक्टेबल है जितनी कि एक औरत की फितरत, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी मुस्कुराता हुआ, कभी रुलाता हुआ। जैसे एक औरत को समझने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है, वैसे ही बाजार को समझने के लिए भी। जो इसके मिजाज को पहचान लेता है, वही इससे प्यार कर पाता है और वही इससे धन भी कमा पाता है। देखिए, बाजार कोई जुआगर नहीं है। यहां जोश से ज्यादा होश की जरूरत होती है। बाजार हमेशा सही होता है, इसलिए इसके साथ अहंकार नहीं, नम्रता से पेश आए। अपनी सीमा जाने, कितना रिस्क ले सकते हैं ये समझें, और जब नुकसान हो तो उसे स्वीकार करें, उससे सीखें। कभी भी खुद को बाजार से बड़ा ना समझें। ये एक ऐसी शक्ति है जो राजाओं को रंक और रंक को राजा बना सकती है, लेकिन इसके लिए आपको इसके नियमों से खेलना होगा। अगर आप अहंकार में आकर बाजार को चुनौती देंगे तो ये आपको कभी माफ नहीं करेगा। विनम्र बने, सीखते रहें और बाजार को अपना गुरु माने। देखो, बाजार हमेशा एक दिशा में नहीं चलता, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन इस उतार चढ़ाव में भी एक रास्ता होता है, एक ट्रेंड होता है, और यही ट्रेंड पहचानना होता है एक अच्छे ट्रेडर को। जो भीड़ाडाश कर रही है उसके उल्टा सोचो। डर में बेचो मत, लालच में खरीदो मत। ट्रेंड को समझो और फिर फैसला लो। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में कभी किसी अमीर व्यक्ति को निराशावादी नहीं देखा। सफलता का पहला सूत्र है आशावादी होना। अगर आपको अपने और अपने देश के भविष्य पर भरोसा नहीं है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा सकारात्मक सोच रखें, संभावनाओं को तलाशें और मंजिल की ओर बढ़ते रहें। शेयर बाजार में जो बीत गया वो बीत गया, उसके लिए पछतावा करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप नुकसान से डरेंगे तो कभी आगे नहीं भी आज पाएंगे। अब जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और भविष्य की योजना बनाएं। याद रखें, शेयर बाजार हमेशा नए अवसर देता रहता है। देखो, बाजार में बहुत शोर होता है। हर कोई आपको सलाह देगा, हर कोई आपको किसी न किसी कंपनी में निवेश करने के लिए कहेगा, लेकिन आपको अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करना है। किसी भी कंपनी के हेडलाइन पर मत जाओ, उसके वैल्यू पर ध्यान दो, उसके फंडामेंटल्स को समझो, उसके भविष्य को परखो और फिर निवेश करो। निवेश करने का सबसे पहला नियम है कि आप जिस चीज में निवेश कर रहे हैं उसे अच्छी तरह समझते हो। अगर आपको किसी बिजनेस या सेक्टर की समझ नहीं है तो उसमें निवेश मत करो। अपने ज्ञान और अनुभव के हिसाब से निवेश करो। जितना ज्यादा आप जानेंगे उतना ही बेहतर निवेश कर पाएंगे। देखो, बाजार में अवसर की कमी नहीं है, लेकिन उन अवसरों को पहचानने के लिए आपको तैयार रहना होगा। अपनी आंखें और कान खुले रखो, हर जगह से जानकारी हासिल करो, और जब सही समय आए तो बिना किसी डर के निवेश कर दो। दोस्तों, मुझे अपने देश पर पूरा भरोसा है। भारत एक युवा और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यहां संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन साथ ही हमें बाजार के प्रति भी सजग रहना होगा। उसके उतार चढ़ाव को समझना होगा, और जब सही मौका मिले तो बिना किसी डर के निवेश कर देना होगा। देखो, शेयर बाजार एक ऐसा खेल है जहां जीत और हार तो लगी रहती है। अगर आप हर जीत पर इतराएंगे और हर हार पर घबराएंगे तो आप कभी भी एक सफल निवेशक नहीं बन पाएंगे। जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें, शांत दिमाग से सोचें और फैसला लें। दोस्तों, बाजार को कभी भी हराने की कोशिश मत करो। यह एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे किसी की नहीं चलती। बाजार को समझो, उसके साथ चलो और उससे सीखो, लेकिन उसे कभी भी चुनौती मत दो। देखो, शेयर बाजार में नुकसान होना लाजमी है। यह इस खेल का एक हिस्सा है। अगर आप नुकसान से डरेंगे तो आप कभी भी निवेश नहीं कर पाएंगे। जरूरी है कि आप नुकसान को एक सीख के रूप में लें।
अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। दोस्तों, बिना रिस्क लिए कोई भी बीडिड्ढा काम नहीं होता। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन रिस्क लेने का यह मतलब नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लें। रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। देखो, रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस रिस्क को मैनेज करना। अगर आप रिस्क को मैनेज करना सीख जाते हैं तो आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं और अपने फायदे को बढ़ा सकते हैं। रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। दोस्तों, गलतियां होना मानव स्वभाव है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना मूर्खता है। अगर आप शेयर बाजार में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। जब भी आपको नुकसान हो तो उस नुकसान के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करो। देखो, धन कोई पेड़ पर नहीं उगता है। उसे कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है। आपको अपने काम के प्रति जुनूनी होना होगा। आपको विश्वास होना होगा कि आप सफल होंगे। दोस्तों, यह सच है कि पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे से आप सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं, लेकिन खुशी नहीं खरीद सकते। जिंदगी में पैसे से ज्यादा जरूरी है संतुष्टि। देखो, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे सिर्फ पैसा कमाने में मत बर्बाद करो। कुछ ऐसा करो जिससे दुनिया को फायदा हो। कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हारे बाद भी तुम्हारी पहचान बना रहे। दोस्तों, शेयर बाजार में नुकसान होना लाजमी है। यह इस खेल का एक हिस्सा है। अगर आप नुकसान को सहने की क्षमता नहीं रखते हैं तो आप शेयर बाजार में निवेश न करें। निवेश करने से पहले यह तय कर लें कि आप कितना नुकसान सहने को तैयार हैं। देखो, पैसा कमाना कोई एक दिन का खेल नहीं है। यह एक लंबी दौड़-धूप है। अगर आप जल्दी पैसा कमाना चाहेंगे तो आप गलत फैसले लेंगे और नुकसान उठाएंगे। जरूरी है कि आप धैर्य रखें, अपने निवेश को समय दें। दोस्तों, कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपके पैसे को तेजी से बढ़ा सकती है। कंपाउंडिंग का सिद्धांत बहुत ही सरल है। जब आप किसी चीज में निवेश करते हैं तो आपको उस निवेश पर ब्याज मिलता है, और जब आप उस ब्याज को फिर से निवेश कर देते हैं तो आपको उस ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगता है। देखो, शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें सफल होने के लिए आपको धैर्य, अनुशासन और साहस की जरूरत होती है। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। आपको लालच और डर से दूर रहना होगा। दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश करते समय हमें हमेशा भविष्य की ओर देखना चाहिए। जो बीत गया वो बीत गया, उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। हमें उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनका भविष्य उज्जवल हो। देखो, जिंदगी में असफलता मिलना एक आम बात है। कोई भी व्यक्ति बिना असफल हुए सफल नहीं होता। शेयर बाजार में भी यही बात लागू होती है। यहां भी आपको असफलता मिल सकती है, लेकिन जरूरी है कि आप उस असफलता से घबराएं नहीं। तो दोस्तों, ये थे राकेश झुनझुनवाला जी के 25 अनमोल विचार जो आपकी धन सृजन की यात्रा को सफल बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।